नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि एक अखबार की कटिंग जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रही है, यानी 48 लाख बच्चों को जो है उस एक कटिंग ने जो है सबको हैरान कर दिया है कि क्या होने वाला है और उथल पुथल मच चुकी है। तो आज हम उस कटिंग के बारे में बात करेंगे, आपके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और कटिंग कितनी सच है कितनी झूठ है सब पर बात करेंगे। क्या वाकई में ये भर्ती बोर्ड की तरफ से निर्धारित है या फिर अखबार वालों ने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, तो सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वो क्या है, आपका यूपीपी। हम री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, पहली बात। दूसरी, फिजिकल पहले या बाद, ठीक है। एजेंसी कौन सी है, अखबार खबर सच या झूठ। तो दोस्तों हमें क्या लगता है कि अखबार की सारी बात जो होती है सच होती है, ठीक है। क्या अखबार की बात को ही हम सही मानते हैं, इस चीज़ पर कितनी पुष्टि की जा सकती है, हम सब पर बात करने वाले हैं। और क्या है वो कटिंग, सबको बात करेंगे। परंतु आप वीडियो बने रहें, जो वीडियो पहले नए हो तो वो वीडियो को क्या शेयर कर देंगे दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, ये है कटिंग वो ये वो कटिंग है जिसने पूरी उथल पुथल मचा के रख दी है। अब वो क्या उथल पुथल भाई, देखिए अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा है मंथन। मतलब हो रहा है, हुई तो नहीं है, अभी समझ तो लो। दोबारा परीक्षा कराने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है बोर्ड। विकल्प ही तो कह रहा है, हुआ तो नहीं है ना। तो कैसे आप परेशान हो गए, कैसे तुमने मान लिया कि ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। क्या पॉसिबल है क्या ऑनलाइन होना, पॉसिबल है या नहीं है, कौन सी एजेंसी कराएगी, क्या है विकल्प, सब पर बात करते हैं। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर विचार कर रहा है। यानी पहली बात क्या हो रही है, विचार हो रहा है, विचार, ठीक है भैया। सूत्रों से मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाएं को टटोल रहे हैं। यदि ऐसी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। दरअसल अधिकारी इस बात को लेकर हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में गड़बड़ी से कैसे बचा जाए। वहीं परीक्षा कराने के लिए वही कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि को तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी एजेंसी सरकारी संस्था की सेवा लेनी चाहिए जिसके पास गड़बड़ी आदि पर अंकुश लगाया जाना पुख्ता इंतजाम हो सके, ठीक है। पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करने पर भी चल रहा है विचार। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा के लिए पक्ष में हैं, हालांकि इसके पहले बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी और 2 वर्ष पूर्व आयोजित दोबारा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर सेंटरों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई ली जाए, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सके। तो दोस्तों ये तो थी पूरी अखबारी कटिंग। मगर ये देखिए क्या पॉसिबल है, ये ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल है। अभी इन लोगों से जो है ना, अखबार वालों से, इन लोगों को कुछ नहीं मिला छापने के लिए, कुछ भी नहीं मिला। किसी भी अधिकारी ने इनसे जाकर आके बात नहीं करी, किसी अधिकारी का नाम दिया नहीं दिया ना, बस छाप दिया, बस न्यूज बन गई, एक न्यूज बन गई। यूपी पुलिस से सबको पता है कि यूपी पुलिस से जो है बच्चे बहुत चिंतित हैं, एग्जाम को बार बार देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं। अगर पेपर में ये वाली कटिंग आ गई तो पेपर की जो है रेटिंग बढ़ जाएगी बढ़िया वाली। बस कुछ भी छापो, मगर ये पता नहीं है कि इस कटिंग से जो है यहाँ पर बात हो रही है सब अनुमान में, सब संभावनाएं। बच्चे सब सीरियस हो गए हैं, ठीक है। 48 लाख बच्चों को खेल बना दिया बिल्कुल इस एक अखबार कटिंग ने, ठीक है। अब देखते हैं क्या है वो पॉसिबिलिटी की, क्या पॉसिबल होगा ये नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं और वो बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ लेकर आते हैं अपने। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा कराना कतई संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन संभावना क्यों नहीं है संभव, क्योंकि टीसीएस के ऊपर पहले से ही दरोगा के लिए एग्जाम को लेकर जो है धांधला चल रहा है, ठीक है। उस पर भी आपको देख रहे होगी, न्यूज़ आ रही है। तो यहाँ पर कराना मुश्किल होगा। फिर दूसरी बात, रेलवे और दिल्ली पुलिस का कराने का जो अलग इंतजाम होता है वो अलग लेवल का होता है। वहाँ पर आवेदनों की संख्या रेलवे में सीटों के अनुसार रहता है, पर रेलवे में 2 एग्ज़ाम होते हैं। अगर एक आध एग्ज़ाम पर हो भी जाती है कुछ 19-20 गड़बड़ी, तो फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए फिर आपका टाइपिंग 1 से ज़्यादा स्केल होते हैं, ठीक है। फिर गड़बड़ी हर स्तर पर देखी जाती है, कहीं पर सोशल हो जाती है, कहीं पर सोशल नहीं होती है। तो ये तो बिल्कुल अभी विचार कर रहे हैं, ना कि अभी ऑनलाइन हुआ है। और ये आप बिल्कुल दिमाग में मान कर मत चलिए कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपका ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। क्योंकि अभी ऑफिशियल किसी भी तरीके से
डाटा नहीं है। ये तो केवल क्या था कि केवल कटिंग दी, बस अनुमान बताया किसने, अखबार वालों ने, और सबने एक ही विचार रख दिया अगर ऐसा होता तो क्या सभी मतलब सभी अखबारों के माध्यम से उस अधिकारी का नाम नहीं बताया थे कि ऐसे ऐसे भर्ती बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है, हम ये काम कर, विचार ही तो चल रहे हैं, ऐसे तो हम भी बैठ के विचार कर सकते हैं कि भाई ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। केवल विचार क्या है, मगर इस विचार ने जो बच्चों को डराया है, जो बच्चों को परेशान किया है ना, वो देखने लायक है। ठीक है, फिजिकल पहले भाई इतना जरूर, इतना नहीं है। आप ये बताइए इतने बच्चों का फिजिकल कराना, इतने यानी 48 लाख बच्चों का फिजिकल कराना मजाक काम नहीं है। इतनी व्यवस्था नहीं बनेंगी, सालों लग जाएंगे फिजिकल कराने में, सालों लग जाएंगे फिजिकल कराने में इन लोगों को, समझ गए नहीं। तो इतनी व्यवस्था नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए 3 शिफ्टों में लेकर जाते हैं ये लोग, तो फिजिकल कहाँ कराएंगे, सड़क पर थोड़ा ही करा देंगे ना फिजिकल। उसके लिए जगह होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए भी अधिकारीगण होने चाहिए। वैसे ही चुनावी व्यवस्था है, इतनी चुनाव है अब, तो चुनाव में पुलिस चाहिए होगी, तो इतना नहीं होने का। एजेंसी कौन सी है, देखिए अभी 2 एजेंसी पर बात चल रही है, एक तो TCS पर काम चल रहा है और एक NTA। ठीक है, इन्हीं एजेंसियों में से और किसी एजेंसी के कोई भी और एजेंसी आने की बात नहीं कर रही है। साथ ही साथ आ रही अखबार खबर है, सच है झूठ है, खबर तो सच है, परंतु इसमें केवल एक अनुमान बेस पर काम किया गया है, ना कि सच्चाई पर। कटिंग सही है, कटिंग ठीक थी, अखबार की थी, परंतु ये किसी भी अधिकारी ने नहीं कहा कि हाँ साहब ऐसा है। ये केवल अखबार के ही प्रकाशकों के द्वारा एक मंथन बना है, केवल एक ऐसी प्लान बना है कि ऐसा चल रहा है। ऐसा चलने को तो हमारा भी मन बन रहा है कि हम भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएं, हमारे मन में चल रहा है, इसका मतलब हम बनी थोड़ा ही जाएंगे। हमारा भी मन करता है कि हम भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए भाई, ठीक है, आपका भी मन करता होगा कि आप भी IPS बन जाओ, तो बन थोड़ा ही जाओगे। मंथन तो हम भी सोचते हैं IPS बन जाए, IAS बन जाए भाई, तो ऐसा हो थोड़ा ही जाएगा। तो ये मंथन है, मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कुछ नहीं है, आप इससे परेशान नहीं रहिए। केवल आपकी इस तैयारी में एक रुकावट है, आपको तैयारी की रुकावट ना बनने दें, जैसा चल रहा चलते रहिए, तैयारी पर कोई फर्क नहीं डालिए, बिल्कुल इन चीज़ों में ज़्यादा उलझनों में ना फंसें, इसलिए तैयारी अपनी अच्छी करें। ठीक है, अगर जो भी ऑफिशियल जानकारी रहेगी वो जानकारी आपके लिए ऑथेंटिक रहेगी, और उस जानकारी को लेकर हम भी आपके सामने साझा होंगे, उसका हम समर्थन भी करेंगे। तो इसलिए बच्चा परेशान नहीं हो, ठीक है, अपनी तैयारी ध्यान, ये बीच बीच में अपवाद आते रहेंगे और चलते रहेंगे। ठीक है, आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।